नमस्कार आदरणीय किशनगढ़ वासियों। नमस्कार आदरणीय पृथ्वी वासियों। मैं सुनील लखोटिया, किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से। मेरे साथ मेरे ही समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने, मेरे साथ मेरे ही नगर किशनगढ़ में रहने वाली प्रतिष्ठित हस्तियों ने आर्थिक रूप से धोखा किया है। इस संदर्भ में, इस विषय पर मैं ये वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हुआ ऐसा कि मैंने प्रॉपर्टी के दलाल राजेश राठी के मार्फत सनराइज बिल्डर्स के चारों पार्टनर सतीश इनानी, सन ऑफ सत्यनारायण जी इनानी, दूसरे किरण जी न्याती, वाइफ ऑफ नवरतन न्याती, तीसरे प्रवीण काकाणी, सन ऑफ जगदीश जी काकाणी, चौथे सुनीता जी काकाणी, वाइफ ऑफ कमल किशोर काकाणी, से कमर्शियल कन्वर्ट प्लॉट 1,52,90,000 रुपए, जिसमें 73,10,000 रुपए एक नंबर में यानी चेक के जरिए और बाकी का अमाउंट कैश पूरा भुगतान करके, और दलाल राजेश राठी को उसका पूरा भुगतान करके ये कॉमर्शियल कन्वर्ट प्लॉट 18 जून 2015 में खरीदा था। आज से करीब 90-92 महीने पहले, आज से लगभग 92 महीने पहले मैंने यह प्लॉट इनसे खरीदा था। सौदा करते समय इन विक्रेताओं ने और दलाल ने मुझसे कहा था कि यह प्लॉट कॉमर्शियल कन्वर्ट है और इस प्लॉट पर कुछ भी बाकी बकाया नहीं है, खरीदते ही आप इसका कॉमर्शियल यूज कर पाएंगे, 1 रुपया भी अलग से खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण रजिस्ट्री में यह भी पैरा अंकित किया गया कि प्लॉट पर, यानी कि प्लॉट पर अगर आज पूर्व कोई भी राजकीय, अर्ध राजकीय शुल्क आदि बाकी निकल आए तो उसकी जिम्मेदारी, यानी उसकी अदायगी की जिम्मेदारी विक्रेताओं की होगी। इस तथ्य को इन लोगों ने जानबूझकर छुपाया, क्योंकि रजिस्ट्री के लगभग 1.25 महीने बाद, क्योंकि रजिस्ट्री हुई थी 18 जून 2015 को, और रजिस्ट्री के 1.25 महीने बाद यानी कि 24 जुलाई 2015 को जब मैं नगर परिषद में इस प्लॉट बाबत नामांतरण खुलवाने गया तो नगर परिषद कर्मचारी ने मुझे इस प्लॉट की शास्ती शुल्क 3,22,926 रुपया बाकी बताया। तो मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि इसका जो पट्टा यानी आवंटन पत्र है वो 2009 में जारी हुआ था और इसकी 5 साल की मियाद उस समय थी। कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होने के कारण इसकी मियाद निकल गई, इसलिए यह शास्त्रीय शुल्क वापस जमा करानी पड़ेगी, क्यों, जो कि 2014 में ही इसकी समय अवधि समाप्त हो गई थी। जबकि मेरा सौदा सन 2015 में हुआ था और मेरी रजिस्ट्री भी सन 2015 में ही हुई थी, यानी कि मेरा सौदा तय करने से पूर्व ही इसके शास्त्रीय शुल्क 3,22,926 रुपये बाकी थे। जबकि इन चारों पार्टनरों और दलाल ने मेरे को गुमराह किया, गलत जानकारी दी कि इसमें कुछ भी बकाया नहीं है। जब मुझे वहां पर यह चीज मालूम पड़ी तो मैंने इनसे संपर्क किया, तो इन लोगों ने बोला कि अभी तो आप जमा करा दो, बाद में हम आपको दे देंगे। तो चूंकि मेरे ही समाज की प्रतिष्ठित हस्तियां होने कारण और इतने धनवान लोग होने के कारण मेरा इन पे विश्वास करना स्वाभाविक था। तो मैंने चेक के जरिए, मैंने मेरे अकाउंट से चेक के जरिए 3,22,926 रुपए नगर परिषद में जमा करा दिए।
चूंकि मेरे को इसके ऊपर फाइनेंस लेना था, इसको मेरे को मॉर्गेज रखना था, तो बट नेचुरल है सारी फॉर्मेलिटीज नगर परिषद की सब मेरे को पूरी करनी थी। और इन्होंने बोल ही दिया था कि हम आपको बाद में दे देंगे, लिहाजा मैंने चेक के जरिए ये रकम जमा करा दी, जबकि रजिस्ट्री में ये लिखा हुआ था कि आज पूर्व कोई भी राजकीय अर्ध राजकीय शुल्क आदि बाकी निकल आए तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी इन विक्रेताओं की होगी। इस बाबत जब मैंने ये जमा कराने के बाद में जब इनसे मैं मिला तो ये कभी भी मेरे पैसे देने से बचते ही रहे। 90 महीने में लगभग 7 बार मैंने इनसे संपर्क किया, जिसमें 3 बार तो मैंने फेस टू फेस इन लोगों से संपर्क किया और 4 बार मैंने फोन पर अति विनम्र निवेदन किए, मैंने अपने पैसों का तगादा किया, लेकिन ये मेरे पैसे देने से हमेशा बचते रहे। चारों पार्टनर से मैंने इस बाबत तगादा किया, पैसों का उनसे मैं तगादा करने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके लिए आप इस संबंध में इस विषय पर आप दलाल से मिलो। अब जब मैं दलाल के पास गया तो दलाल मेरे को अपने ऑफिस से बाहर जाने की बोलता। आप ये देखो कलयुग के अंदर कि मैं पीड़ित, पैसे मेरे वहां पर जमा कराए हुए, जबकि इनके लिखे हुए पे साइन करे हुए हैं कि कोई कर बकाया शुल्क बाकी नहीं है, और इन्होंने कहा कि हम आपको बाद में दे देंगे। मैंने ये बढ़िया करा, समझदारी करी, जो चेक से पैसे जमा करा दी, नहीं तो शायद मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं रहता। ये बोलते कि जमा तो हमने कराए, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने जमा कराए। ये तो बढ़िया रहा कि मैंने चेक के जरिए ये पैसे जमा करा दिए। 3.25 लाख रुपए, लगभग 3,22,926 रुपए, और आज लगभग 92 महीने हो गए। 2 रुपए सैकड़े के ब्याज के हिसाब से 10 लाख रुपए के बाहर ये रकम होती है, लगभग 10 लाख रुपए होती है, क्योंकि मेरे 2 रुपए सैकड़े का ब्याज लगता है। इसलिए मेरे को यह रकम 2 रुपए सैकड़े से मिल जावे, इस बाबत मैंने इनसे संपर्क किया, लेकिन बाद में इन लोगों ने तो अपना फोन उठाना ही बंद कर दिया। अब मैं इन पे लीगल एक्शन लेने को विवश हुआ, उससे पहले भी मैंने इनको 7 दिन की समय अवधि के अंदर अंदर मेरे पैसे मेरे को लौटाने हेतु एक विधिक नोटिस भेजा, जरिए रजिस्ट्री एडी, चारों पार्टनर को और दलाल को। लेकिन 7 दिवस के अंदर अंदर भी इन्होंने कोई भी उसका जवाब नहीं दिया, जबकि मैंने सूचना भेजी थी उनको कि 7 दिवस के अंदर अंदर मैं ब्याज मेरे ये पैसे मुझे आप लौटा दीजिए। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर भी इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने माननीय न्यायालय के जरिए इस्तगासा प्रोसेस के थ्रू माननीय पुलिस प्रशासन में इन 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर नंबर, मैंने एफआईआर मदनगंज किशनगढ़ थाने में, जो कि संबंधित थाना है इस मेरे केस से रिलेटेड जहां हम रहते हैं, तो वहां पर मैंने एफआईआर दर्ज कराई है मदनगंज किशनगढ़ थाने में। मेरे एफआईआर नंबर हैं, मेरे केस के इस प्रकरण के एफआईआर के नंबर हैं 0042 यानी 0042। मुझे माननीय न्यायपालिका पे, मुझे माननीय पुलिस प्रशासन पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, और मुझे सिर्फ विश्वास ही नहीं है बल्कि मेरी अंतरात्मा अंदर से आवाज मेरी अंतरात्मा की आती है कि मेरे साथ न्यायपालिका के द्वारा न्याय होगा। मैं पीड़ित हूं और मुझे न्याय मिलेगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।